हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके पास नए माइनिंग जॉब्स जो आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL सेल से। तो दोस्तों, ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जिसमें बोकारो स्टील प्लांट BSP के लिए मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है। तो मैनेजर कौन कौन से डिसिप्लिन में आई है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो सेल के लिए जो वैकेंसी आई है मैनेजर के लिए BSP बोकारो स्टील प्लांट के लिए, उसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन, क्या एक्सपीरियंस लगेगा, कितना इसका सैलरी रहेगा, क्या लास्ट डेट है, क्या कब से स्टार्ट करना है फॉर्म अप्लाई, और सभी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी डाउट है या कोई है तो आप अपना मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मुझसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल में जो वैकेंसी है इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल देखते हैं। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो वैकेंसी आई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बोकारो स्टील प्लांट के लिए वैकेंसी आई है जो झारखंड में है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर PSL/R/2024 2 है, जिसका डेट जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो आई है ये 15 मार्च 2024 के लिए आई है। तो दोस्तों ये एक महारत्ना कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 1 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो है इससे ज़्यादा थी। तो इसमें जो वैकेंसी आई है ये आई है बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए। दूसरा दोस्तों झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए आई है। तीसरा जो है CET रांची के लिए आई है। तो इसके बारे में तो दोस्तों ये जो है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के लिए आई है। इसके लिए दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट इंक्लूडिंग कैप्टिव माइंस इन द स्टेट ऑफ झारखंड इन किरीबुरु, मेहाताबुरु, गोवा एंड मनोहरपुर एंड सेल सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CET रांची के लिए जो वैकेंसी आई है। तो दोस्तों इसमें पहला देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए जो वैकेंसी आई है मैनेजर E3 ग्रेड के लिए आई है। इसमें ऑटोमेशन ग्रेड के लिए 9 वैकेंसी आई है। मैकेनिकल BSL के लिए दोस्तों 5 वैकेंसी आई है। सिविल के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी आई है। सेरेमिक के लिए 2 वैकेंसी आई है। और टोटल जो है मैनेजर E3 ग्रेड के लिए टोटल 18 वैकेंसी आई है। दूसरा दोस्तों डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए आई है, इसमें ग्रेड E2 मिलेगा। इसमें दोस्तों टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 3 है, सिविल के लिए 3 है और इलेक्ट्रिकल के लिए 4 है। आप कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट जो है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दूसरी जो वैकेंसी आई है झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, जिसमें दोस्तों मैनेजर E3 ग्रेड के लिए है। इसमें जूलॉजी डिसिप्लिन है, मिनरल बेनिफिकेशन स्ट्रीम है, और मैकेनिकल या JGOM स्ट्रीम है, साथ ही साथ माइनिंग डिसिप्लिन है। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं जूलॉजी के लिए तो टोटल 3 वैकेंसी है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 है और SC के लिए 1 है। मिनरल बेनिफिकेशन के लिए 3 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 है और OBC के लिए 1 है। मैकेनिकल या JGOM के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए है और 1 OBC के लिए है। अब टोटल दोस्तों माइनिंग के लिए 8 वैकेंसी आई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 3 वैकेंसी आई है, SC के लिए 1 वैकेंसी आई है, ST के लिए 1 आई है, OBC के लिए 2 आई है और EWS के लिए 1 वैकेंसी आई है। टोटल झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में दोस्तों 17 वैकेंसी आई है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 9 आई है, SC के लिए 2 आई है, ST के लिए 1 आई है, OBC के लिए 4 और EWS के लिए 1 वैकेंसी आई है। तो दोस्तों मेनली जो है हमारा जियोलॉजी मिनरल वेरिफिकेशन और माइनिंग के लिए जो वैकेंसी आई है ये E3 ग्रेड में आई है। इसके बारे में आज अभी हम डिटेल देख लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, CET नेक्स्ट जो वैकेंसी आई CET रांची के लिए जो आई है इसमें मैनेजर ग्रेड आई है। इसमें से सिविल एंड स्ट्रक्चर के लिए 2 पोस्ट आई है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट आई है, इंस्ट्रूमेंटेशन या प्रोसेस या कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के लिए 1 पोस्ट आई है, मैकेनिकल UNS के लिए 3 वैकेंसी आई है, मेटलर्जी या टेक्नोलॉजी या आयरन एंड सिंटर या स्टील रोलिंग मिल्स के लिए 2 वैकेंसी है। टोटल जो है मैनेजर E3 ग्रेड CET रांची के लिए 10 वैकेंसी आई है। जो कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट जो है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बोकारो स्टील प्लांट बोकारो के लिए मैनेजर ऑटोमेशन के लिए दोस्तों 9 वैकेंसी है, जिसमें अपर एज लिमिट जो है 35 साल होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों BE BTech जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और दोस्तों इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पब्लिक सेक्टर अंडर, ठीक है दोस्तों। डिजरेबल दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव एक्सपोजर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरिया: पीएलसी, एसी, डीसी ड्राइवर, यूपीएस, डिजिटल एक्साइटेशन सिस्टम, एससीएडीए, लेवल 2 ऑटोमेशन सिस्टम। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन स्टील इंडस्ट्री विल बी प्रेफर्ड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस सभी के बारे में। दूसरी जो वैकेंसी आई है मैनेजर मैकेनिकल बीएसएल के लिए दोस्तों, इसमें लिए 5 वैकेंसी है, टोटल 35 अपर एज लिमिट है। इसके लिए बीटेक जो है मेटलर्ज मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैनेजर सिविल के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है, अपर एज लिमिट जो है 35 साल है, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ विद एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विल बी प्रेफर्ड। 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें दोस्तों चाहिए। मैनेजर सिरेमिक के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है, जिसमें से अपर एज लिमिट 35 साल है, बीटेक जो है इन सिरेमिक इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों, इसमें से मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसी है, सिविल के लिए 3 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है। टोटल 10 वैकेंसी है। इसमें अपर एज लिमिट दोस्तों 32 ईयर एज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों बीटेक जो है इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर मैकेनिकल के लिए तो आपको बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए, सिविल के लिए दोस्तों बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, साथ ही साथ बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल जो है 4 साल का क्वालिफिकेशन रहना ही चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट जो दोस्तों जिस पे जो हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, ये आई है मैनेजर जूलॉजी के लिए दोस्तों। मैनेजर जूलॉजी के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है, जो अपर एज लिमिट इसका दोस्तों 35 साल है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन दोस्तों एमएससी या एमएससी टेक या एमटेक इन जूलॉजी या अप्लाइड जूलॉजी, फुल टाइम होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, प्रेफरेबली पीएचडी इन जूलॉजी या अप्लाइड जूलॉजी। तो दोस्तों एमएससी एमटेक तो होना ही चाहिए, अगर पीएचडी आपके पास है तो ये प्रेफरेबल है। इसके लिए दोस्तों मैनेजर जूलॉजी के लिए दोस्तों 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैडर आफ्टर जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ जो दोस्तों डिजायरेबल है कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन एप्लीकेशन ऑफ माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर शैल बी गिवन प्रेफरेंस। तो अगर इसके पास माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है मैनेजर मिनरल बेनिफिकेशन दोस्तों, इसमें जो दोस्तों आपको जो है 3 वैकेंसी आई है। अपर एज लिमिट जो है 35 साल है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है बीटेक होना चाहिए, मिनरल इंजीनियरिंग या माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग या एमटेक मिनरल प्रोसेसिंग, फुल टाइम होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इसके लिए मैनेजर मिनरल वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन मिनरल प्रोसेसिंग बेनिफिकेशन फैसिलिटी इन माइंस और स्टैंड अलोन बेनिफिकेशन प्लांट, आउट ऑफ विच मिनिमम 4 ईयर ऑफ वर्किंग इन बेनिफिकेशन फैसिलिटी। इसके लिए दोस्तों कैंडिडेट का प्रेफरेंस डिजरेबल है, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन आयरन और बेनिफिकेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर अब दोस्तों बेनिफिकेशन मिनरल बेनिफिकेशन में अगर आयरन और बेनिफिकेशन है इसको तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है दोस्तों मैनेजर मैकेनिकल JGOM E3 ग्रेड के लिए, इसके लिए 3 वैकेंसी है, 35 साल का पोस्ट 35 ईयर का अपर यूनिट है और जो है बीटेक इसमें जो है मैकेनिकल या माइनिंग मशीनरी होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके लिए दोस्तों 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ HAMM हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन। साथ ही साथ दोस्तों डिजरेबल है एक्सपीरियंस इन वर्किंग विथ मिनिमम 50 टन डंपर एंड 4.5 क्यूबिक मीटर शॉवेल इज प्रेफरेबल। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन एग्जीक्यूटिव कैडर और प्रोसेसिंग या हैंडलिंग प्लांट विथ 1 MTPA इज मोर। नेक्स्ट जो वैकेंसी आया है दोस्तों मैनेजर माइनिंग E3 ग्रेड के लिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों 8 वैकेंसी आई है। अपर एज लिमिट जो है 35 साल है। इसके लिए बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट क्लास जो है मैनेजरशिप सर्टिफिकेट चाहिए अंडर MMR 1961 इशूड फ्रॉम DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। इसके लिए दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैकेनाइज्ड मेटलिफेरस माइंस। दोस्तों इसके लिए द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी
या जेवी ऑफ पीएसयू या गवर्नमेंट। तो दोस्तों आपका 7 ईयर का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जेवी और पीएसयू। तो ये था दोस्तों मैनेजर के लिए, मैनेजर माइनिंग के लिए डिटेल्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके लिए कोई दोस्तों डिजरेबल नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है मैनेजर सिविल एंड स्ट्रक्चर के लिए, इसमें 2 वैकेंसी आई है। इसमें बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ 7 ईयर होना चाहिए इन डिसिप्लिन। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है। इसमें अपर एज लिमिट 35 साल है। इसके लिए दोस्तों बीई बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन दोस्तों 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर जो है इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन के लिए दोस्तों एक वैकेंसी है। अपर एज लिमिट जो है 35 है। इसमें बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी में चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर मैकेनिकल के लिए दोस्तों यूएनएस ग्रेड 3 के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी है। इसके लिए अपर एज लिमिट जो है 35 है। बी बीटेक इसमें दोस्तों मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन दोस्तों 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर मेटलर्जी या टेक्नोलॉजी एंड आयरन एंड सिंटर स्टील रोलिंग मिल्स के लिए दोस्तों 2 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट जो है 35 चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी बीटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग चाहिए। साथ ही साथ 7 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों अपर एज लिमिट में इसमें रिलैक्सेशन जो है एज पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म से मिलेगा। 5 साल का इसमें जो है एज रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी में मिलेगा। 3 साल के लिए दोस्तों OBC नॉन क्रीमी के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो PWBD है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके लिए 10 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के एलिजिबल हैं ये इसमें दिया हुआ है। जैसे सिरेमिक इंजीनियरिंग के लिए सिरेमिक इंजीनियरिंग जो है एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों जो डिसिप्लिन दिया हुआ है वो एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसी तरह का दिया हुआ है जैसे कौन कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है। इसके अलावा कोई भी डिसिप्लिन दोस्तों एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल के लिए दोस्तों ये दिया हुआ है। माइनिंग के लिए दोस्तों देखते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से डिसिप्लिन जो है एलिजिबल है। तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग, मिनरल इंजीनियरिंग जो है ये एलिजिबल है। आगे दोस्तों देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों ये दिया हुआ है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल होना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों क्या होगा? मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ये जो है होगा CBT टाइप का। इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होगा या ओनली इंटरव्यू। एडमिट कार्ड दोस्तों ये जो है आपको में सभी चीज़ दिया जाएगा, ईमेल, SMS या सेल वेबसाइट, ठीक है। तो CBT दोस्तों आपका 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जो 50 जो है डोमेन या प्रोफेशनल नॉलेज रहेगा और 100 जो है एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। मिनिमम जो है 50% स्कोर करना पड़ेगा और 40% दोस्तों SC ST के लिए है। अब दोस्तों इन्वॉल्वमेंट एंड अदर बेनिफिट देख लेते हैं। मैनेजर E3 के लिए दोस्तों स्केल ऑफ पे जो है 80,000 से लेके 2,20,000 रुपये तक स्केल ऑफ पे मिलेगा विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। CTC दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 24.4 लाख के आसपास में पर एनम हो जाता है। साथ ही साथ PRP अलाउंस जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। डिप्टी मैनेजर के लिए दोस्तों E2 ग्रेड के लिए दोस्तों स्केल ऑफ पे जो है 70,000 से लेकर 2 लाख रुपया है विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 3%। CTC दोस्तों 21.8 लाख है। साथ ही साथ जो है PRP और जो है अदर अलाउंस जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। अदर बेनिफिट में दोस्तों आपको जो है बेसिक पे मिलेगा
डीए मिलेगा दोस्तों, परक्विसिट मिलेगा, अदर फैसिलिटीज सच एज मेडिकल फैसिलिटीज सेल्फ एंड फैमिली के लिए, पीएफ मिलेगा, ग्रेजुटी मिलेगा एज पर द कंपनी रूल। इन एडिशन इसके अलावा दोस्तों एचआरए मिलेगा, जहां आपको कंपनी क्वार्टर नहीं दिया जाएगा। स्पेशल बेनिफिट जो है ये जो दिया जाएगा टू बी पोस्टेड एज द माइंस ऑफ जेजीओ में, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में जो दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए दोस्तों 700 है एप्लीकेशन फ़ी प्लस प्रोसेसिंग फ़ी। तो दोस्तों जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है क्या उसको लिए एप्लीकेशन फ़ी जो है एग्जाम किया गया है, साथ ही साथ जो ओनली उसको प्रोसेसिंग फ़ी 200 रुपीज़ का वो देना होगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको जो है सेल का वेबसाइट में जाना है, सेल का वेबसाइट में आपको फिल करना है, कैरियर सेक्शन में जाना है, वहाँ आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद दोस्तों आप अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं अगर होगा तो अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा उसके आधार पे। तो दोस्तों इसका जो है स्टार्टिंग डेट जो है 26 मार्च 2024 से लेके डेट है, और क्लोजिंग डेट जो है 16 अप्रैल 2024 है। तो इसका दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ये न्यू इस्पात भवन लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। इसका जो लोगो है मीन्स देर इज ए लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीबडी लाइफ। तो दोस्तों ये था आज जो है सेल में जो मैनेजर माइनिंग एंड अदर जो डिसिप्लिन के वैकेंसी आई थी, इसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल जाने। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक कर दें। ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नई माइनिंग जॉब्स के लिए। देन दोस्तों धन्यवाद।